नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साव और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका पहला फार्मूला दिया हुआ है वो दिया है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबसे पहले आप समझ जाइए एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है। अगर एन ऑफ ए लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, अब यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में मान लो अपन ने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लिया यू। ठीक है, यहाँ पे एक सेट बना लेते हैं ए और दूसरा सेट बना लेते हैं बी, जिसको मैं ब्लैक से डिनोट करता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है, सेट बी है और ये क्या है आपका, ये जो है ये सेट ए है। ठीक है, और यहाँ जो दोनों में कॉमन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, इतना चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझिए, अगर इस सेट ए में से मैं बी के एलिमेंट को हटा दूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, ए माइनस बी बोल सकता हूँ। सिर्फ ये यहाँ से मैं बी वाले को हटा दिया हूँ ना, ए में से बी वाले को माइनस कर दो तो ये मेरे को ये वाला एलिमेंट बचेगा, ये वाले सेट का, है ना। और उसी प्रकार से अगर मैं बी में से ए को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा, बी माइनस ए। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे है, अगर सेट ए में से बी के एलिमेंट को माइनस कर दिया तो यहाँ पे बचा ए माइनस बी, और सेट बी में से ए वाले एलिमेंट को माइनस कर दिया तो क्या बचा, बी माइनस ए। ठीक है, अब समझिए मेरे को क्या निकालना था, एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ वाले एलिमेंट को ले लूँगा, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को ले लूँगा, फिर यहाँ वाले एलिमेंट को ले लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब एन ऑफ ए ले लेते हैं, मतलब ये पूरा है ना, जो ग्रीन से है ये पूरा। ठीक है, प्लस अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब ये ब्लैक वाला पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ऑफ बी। अब आप देखोगे जब मैं सेट ए का एलिमेंट लिया तो ये वाला पार्ट तो आ चुका था। ठीक है, और जब मैं सेट बी का एलिमेंट लूँगा तो भी ये वाला पार्ट आ जाएगा, दो बार आ जाएगा। अब 2 बार आ जाएगा तो अपना काम बिगड़ जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें से एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाले को एक बार माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ए जब हम लोग सेट ए का एलिमेंट लिया तो ये आ चुका था, फिर जब सेट बी का एलिमेंट लिया फिर ये आ गया, है ना, 2 बार आ गया, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक बार अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है अपने को, दूसरा फॉर्मूला जो है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, है ना। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मतलब कि कोई भी एलिमेंट ए और बी के बीच में आए ही ना। जैसे मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है ए, ये है आपका यूनिवर्सल सेट यू, ये आपका सेट ए और ये है सेट बी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है ही नहीं कॉमन इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब यहाँ पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी था तो उसके जगह पर आप क्या रख दोगे, 5 रख दोगे, तो ये आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखते हैं तीसरे नंबर का फॉर्मूला जो 3 सेट के लिए है। अभी तक अपन ने इस फॉर्मूले को प्रूव किया, और सेकंड फार्मूला था जो जिसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 के बराबर हो। अब देखते हैं 3 सेट के लिए तीसरा फार्मूला, है ना, जो आपका दिया एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने को ये देखते हैं। अपन इसको पहले प्रूव करते हैं ना। सबसे पहले आप यहाँ जो ये पार्ट दिया है इसको पूरे का पूरा क्या मान लो, बी मान लो। ठीक है, तो आप यहाँ पास जो ए यूनियन बी था ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी का। ये क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ ए प्लस यहाँ पे एन ऑफ बी है तो बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी यूनियन सी रखेंगे, तो ये हो जाएगा एन ऑफ बी यूनियन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्या किए, बी यूनियन सी को बी लेट कर लिए, है ना। तो यहाँ पे जो बी था वहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे क्या रख देंगे, बी यूनियन सी रख देंगे, तो ये चीज़ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा एन ऑफ ए। अब यहाँ पे वापस से इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, फर्स्ट फार्मूला को, तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ को बाद में इस चीज़ का वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा आपका, ये हो जाएगा, जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था सेट का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अपन ले लेते हैं दोनों साइड एन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फार्मूले का फिर से यूज करेंगे। ये जो पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन इसको ए के बराबर ले लेते हैं, और ये जो ए इंटरसेक्शन सी है इसको बी के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, एन ऑफ ए, तो एन ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ, अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ये इंटरसेक्शन का साइन इंटरसेक्शन, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी है, तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आया आपका एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको अपन क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, लिख देते हैं दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट, आपका क्या था यहाँ पे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो यही हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पे एन ऑफ ए है प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, और यहाँ पे क्या आपका माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब ये जो वैल्यू है इसके जगह पे अपन क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू ये आया है, तो यहाँ पे इस चीज़ को पुट कर देते हैं ना, तो हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से माइनस साइन से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा सेट करके लिख देते हैं अच्छे से, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्ट यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को पहले लिख देते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही आपका क्या बन जाता है फॉर्मूला 3 सेट के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको प्रूफ बताई है आपको समझ में आया होगा। देखिए प्रूफ आपके एग्जाम में तो आना बहुत मुश्किल है, नहीं ही आएगा प्रूफ, बस मैं आपको बेसिक जो मैं आपको बता रहा था तो मैं थोड़ा डीपली आकर के इसका प्रूफ भी बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।